गुरुभ्यो नमो नमः। हम सभी लोग समण सुत्तम की गाथाओं को समझ रहे हैं और इसके पहले भी मैंने आपको समण सुत्तम ग्रंथ क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में एक लंबी चौड़ी बातचीत हमने अपने पिछली कक्षाओं में बहुत अच्छे से की है। और हम लोग अब समण सुत्तम के निरूपण सूत्र की तरफ आ गए हैं। ये चौथा सूत्र है, निरूपण सूत्र, और इसकी तरफ आ गए हैं। इसमें जैन दर्शन के सिद्धांतों का महत्व बतलाया है और जैन दर्शन में न्याय व्यवस्था, प्रमाण, नय, निक्षेप किस तरह से है, उसका क्या महत्व है, इस निरूपण सूत्र में इसकी व्याख्या की गई है। तो मैं आपको आज इस निरूपण सूत्र की दो गाथाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो शुरू की गाथाएं हैं। और मैं चाहता था कि आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाता, लेकिन अभी वो व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो मैं आप गाथा सुन लीजिए और उसका अर्थ समझ लीजिए। अगर आपके पास पुस्तक है तो 32वीं और 33वीं गाथा है, 32 एंड 33 निरूपण सूत्र की। सबसे पहले मैं गाथा पढ़ के बताता हूं कि इसको कैसे पढ़ना चाहिए। जोड़पमाणनयेहिं ऋखे वेणं ऋक्षदे अर्थम तस्सा जुत्तम 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 च पडीहादि। यो न प्रमाण नयाभ्याम निक्षेपेण निरीक्षते अर्थम। यह प्रमाण नयाभ्याम निक्षेपेण अर्थम न निरीक्षते। जो प्रमाण के द्वारा, नय के द्वारा और निक्षेप के द्वारा तत्वों और उसके अर्थ का निरीक्षण नहीं करता है या नहीं जानता है करना। माने यदि किसी व्यक्ति को वो शास्त्र का अभ्यास कर रहा है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जिनेंद्र भगवान की वाणी को समझना चाहता है, जैन शास्त्रों को समझना चाहता है, तो उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो प्रमाण और नय और निक्षेप इनका अभ्यास करे। प्रमाण से संबंधित बहुत शास्त्र हैं, नय से संबंधित शास्त्र हैं, निक्षेप का भी वर्णन आता है। तत्वार सूत्र के पहले ही अध्याय में हमने प्रमाण नयैरधिगमः ये सूत्र पढ़ा है कि प्रमाण और नय के माध्यम से ही अधिगम होता है। यानी अधिगम के दो उपाय हैं, प्रमाण और नय। अधिगम का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। माने आपको अगर कुछ किसी वस्तु तत्व का अर्थ समझना है, कोई पदार्थ के बारे में जानना है, तो उसके दो ही उपाय हैं, प्रमाण और नय। और नाम स्थापना, द्रव्य क्षेत्र, काल भावस्तन्यासा ये सूत्र है तत्वार सूत्र में, जिसमें निक्षेप के बारे में वर्णन किया गया। तो ये गाथा कह रही है कि जिसको, माने यहां से इस गाथा के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि प्रमाण, नय और निक्षेप के ज्ञान की कितनी आवश्यकता है। यहां पे आचार्य कह रहे हैं कि जो प्रमाणनयेहिं, प्रमाण और नय के माध्यम से, ऋखे वेणम निक्षेप के द्वारा, न निरीक्षते अर्थम, नहीं निरीक्षते माने निरीक्षते, निरीक्षते अर्थम, अर्थ का निरीक्षण नहीं करता है या नहीं जानता है। तस्सा जुत्तम 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 च पडीहादि। यहां पे पहले अजुत्तम जुत्तम कहा है। तस्य माने उसके लिए, अजुत्तम माने जो अयुक्त है, जो ठीक नहीं है। जुत्तम वो युक्त लगने लग जाता है, यानी ठीक लगने लग जाता है। और जो युक्त है माने ठीक है, वो अजुत्तम अयुक्त लगने लग जाता है। पडिहादि माने प्रतिभाति, ऐसा उसको प्रतिभासित होने लग जाता है।
जो युक्त है वो अयुक्त लगने लगता है, और जो अयुक्त है वो युक्त लगने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमको वास्तव में गंभीरता से जैन शास्त्रों के मर्म को समझना है तो प्रमाण, नय और निक्षेप को समझना बहुत आवश्यक है। इस गाथा से न्याय शास्त्र का महत्व भी प्रतिपादित होता है कि न्याय शास्त्र का कितना महत्व है। माने न्याय के बिना आप जैन शास्त्रों को सम्यक रीति से नहीं समझ सकते, इतना उसका गंभीर अर्थ है न्याय। अगर ऐसा करेंगे, कई बार ऐसा लोग कहने लग जाते हैं कि ये जो प्रमाण मीमांसा है, प्रमाण व्यवस्था है, नय है, ये तो बड़े कठिन विषय हैं और हमको तो अपना आत्म कल्याण करना है, तो हम ऐसे विषयों को पढ़ें जो सीधे सीधे वैराग्य के प्रेरक होते हैं। हमको संसार, शरीर, भोगों से वैराग्य की प्राप्ति कराने वाले जो विषय वस्तु है उसको ही समझना पर्याप्त है, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। अच्छी बात है, सार रूप को तो हमें ग्रहण करना ही चाहिए, लेकिन इन सब चीजों के क्या हम जो वैराग्य प्रेरक प्रसंग हैं, जो भगवान महावीर के द्वारा प्रतिपादित तत्व ज्ञान है, उसके मर्म को समझना, और ये सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान के लिए बहुत जरूरी है कि हमें तत्व का निर्णय करना है। हमारा उद्देश्य क्या है कि हम तत्व का निर्णय कर सके। तो यदि हम तत्व का निर्णय समीचीन रीति से करना चाहते, कई बार क्या होता है कि हम संसार की व्यवस्थाओं में, जगत जंजाल में तो बहुत अपनी बुद्धि लगाते हैं, इससे पता चलता है कि बुद्धि की कमी तो हमारे अंदर है नहीं। कोई ये कहे कि हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि हम प्रमाण शास्त्रों को समझ सके, नए शास्त्रों को समझ सके। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है, बुद्धि की कमी किसी में नहीं है, बस कमी किस चीज की है, रुचि की कमी है। हमने ये समझ रखा है कि प्रमाण और नए, निक्षेप, ये जो विषय हैं ये तो विद्वानों के विषय हैं या फिर पंडितों के विषय हैं, ये तो साधु लोगों के विषय हैं, हमारे विषय नहीं है। लेकिन शास्त्र ये कह रहा है कि जब तक आप लोग प्रमाण, नय और निक्षेप का स्वाध्याय नहीं करेंगे, उसके स्वरूप को नहीं समझेंगे, उसके माध्यम से अर्थ का निर्णय करने में यदि सक्षम नहीं बनेंगे, इस चीज का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आप वास्तविक तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और उसका फल भी उन्होंने अगली लाइन में बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया कि तस्य अजुत्तम जुत्तम, माने उसके लिए जो अयुक्त है वो युक्त लगने लग जाता है, क्योंकि प्रमाण नय का अभ्यास नहीं है तो अभिप्राय नहीं समझ पाता है कि किस अभिप्राय से शास्त्र में बात कही गई है। दूसरा, उसको प्रमाण शास्त्र का अभ्यास नहीं है तो तराजू नहीं है उसके पास। तराजू में हम तौलते हैं ना, सही गलत मापदंड एक होना चाहिए। अगर हम बाजार से कोई वस्तु खरीदते हैं तो तराजू पे क्यों तुलवाते हैं? अंदाज से अगर वो दे दे हमको वस्तु, मान लीजिए हम 1 किलो सब्जी खरीदने गए तो उसके पास सब्जी रखी हुई है, वो अंदाज से उठा के 1 किलो सब्जी आपको दे देता है, तो आपको ये स्वीकृत नहीं होता है क्योंकि वो तराजू पे नहीं रखी गई। ये है प्रमाण का अर्थ है तराजू। तो तराजू पर उसको निर्णय करना वो सम्यक ज्ञान कहलाता है, और नय के माध्यम से उसका अभिप्राय समझना, तब तो अधिगम होगा। इसीलिए कहा प्रमाण नैर अधिगम, माने अधिगम के 2 उपाय हैं, प्रमाण और नय, ये आचार्यों ने कहा। फिर वो निक्षेप की बात भी करते हैं, क्योंकि निक्षेप से भी वस्तु तत्व के अर्थ को जाना जाता है और जानने के उपायों में वो गर्भित है निक्षेप तत्व। तो अगर इन 3 चीजों का अभ्यास नहीं है तो वो अयुक्त को तो युक्त समझ लेगा और युक्त को अयुक्त समझ लेगा। तो नुकसान किसका होगा? ग्रंथ का कोई नुकसान नहीं है, शास्त्रों का कोई नुकसान नहीं है, और विद्वानों का भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो इसका अभ्यास करते हैं।
नुकसान हमारा है जो हम समझने वाले, हम विद्यार्थी हैं, श्रोता हैं, या हम उसके अनुयायी हैं, तो हमारा नुकसान है ना, क्योंकि उसका तत्व का निर्णय तो हमें करना है। इसलिए कभी ये सोच करके कि इस तरह कठिन विषय को हमको नहीं देखना चाहिए। जो वास्तव में तत्व जिज्ञासु हैं वो इस तरह का विचार नहीं करते, क्योंकि उनको अभ्यास करना है। तो वो बड़ी शालीनता से, विनम्रता से और उपयोग लगा करके वो प्रमाण को भी समझते हैं और नए को भी समझते हैं, निक्षेप को भी गहराई से समझते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, यदि आप समय सार ग्रंथ समझना चाहते हैं और आपको नयों का अभ्यास नहीं है, तो आप कैसे अभिप्राय समझेंगे उसका? आप प्रवचन सार का अभिप्राय कैसे समझेंगे? आप पुराणों में जो कथन आए हैं उनका अभिप्राय कैसे समझेंगे, अगर आपको नए का अभ्यास नहीं है? अब देखिए, एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, भक्ति परक उदाहरण है। एक स्थान पर आचार्य प्रेरणा देते हैं लोगों को, तो उन्होंने कहा कि हमें भक्ति करनी चाहिए, भगवान के चरणों में बैठकर भक्ति करनी चाहिए। ऐसे ही नहीं, भगवान की शरण में आकर के, भगवान के चरणों में बैठकर भक्ति करनी चाहिए। तो एक भक्त इस लाइन को पढ़ करके कि आगम में ये आया है कि भगवान के चरणों में बैठकर हमें भक्ति करनी चाहिए, तो उसने उस पंक्ति का जो अर्थ समझा, उसके अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार वो मंदिर गया और मंदिर में उस स्थान पर भी पहुंच गया जहां पर मूर्ति होती है, गर्भगृह कहलाता है वो। वहां सबको अनुमति नहीं होती है जाने की, वहां शुद्ध वस्त्र पहनकर ही प्रवेश करते हैं। जो सामान्य दर्शनार्थी होते हैं वो बाहर से दर्शन करते हैं, जैसे पुजारी वगैरह शुद्ध वस्त्र पहनकर अंदर चले जाते। तो वो अंदर चला गया और जो भगवान पद्मासन पर विराजमान थे, एक खड्गासन पर प्रतिमा खड़ी थी, तो पद्मासन में तो उसको समझ में आया नहीं चरण कहाँ है, उसको खड्गासन प्रतिमा में चरण दिखे और चरणों में जाकर के बैठ गया और भजन गाने लगा। तो सब लोग कहने लगे, ये मूर्ख वहां जाकर के भगवान के चरण में बैठकर क्यों बैठ गया, यहाँ सामने आके भक्ति पूजा करो ना। लेकिन वो कहने लगा, नहीं, मैं तो शास्त्र प्रमाण मानता हूँ, और शास्त्र में वहां लिखा हुआ है। वो श्लोक सुनाने लगा और आचार्य का नाम बता के अर्थ बताने लगा। उसमें लिखा है कि हमें भगवान के चरणों में बैठकर भक्ति करनी चाहिए। अब आपको क्या बात समझ में आ रही है इसमें, इस उदाहरण में? ये दृष्टांत मैंने आपको दिया, इसका क्या मतलब है? उसने शास्त्र तो पढ़ा, स्वाध्याय भी किया, लेकिन उस भोले व्यक्ति को ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के कर रहा था, उसको नयों का अभ्यास नहीं था, प्रमाण का अभ्यास नहीं था, वो समझता नहीं था बात को, तो उसने सीधा सीधा मतलब ले लिया। जैसे हमारे हिंदी साहित्य में हम लोग समझते हैं, पढ़ाते हैं कि संस्कृत में और हिंदी में बात पढ़ाई जाती है कि शब्द की शक्तियां होती हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये किस अभिप्राय से बात कही जा रही है। भगवान के चरणों में बैठकर भक्ति करने का क्या अभिप्राय है? अर्थात तुम मंदिर आओ, उनके सामने बैठकर उनके भक्ति करो। चरणों में बैठने का अर्थ है उनकी शरण में बैठना, शरण में का अर्थ है उनके सामने बैठना। और भी अर्थ होते हैं। आप कहते हैं, जैसे मान लीजिए हम जहां जिस स्थान पर रह रहे हैं, तो वहां मान लीजिए कोई बहुत बड़ा तीर्थ है, तो मान लीजिए पार्श्वनाथ भगवान का तीर्थ है, तो जो शिखर जी में रहते हैं, जहां से तीर्थंकर पार्श्वनाथ मुक्ति को निर्वाण स्थल है वहां पर, और इसी तरह मान लीजिए बनारस में लोग रहते हैं जहां तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था, तो पूरे बनारस में कहीं भी कोई रहता हो, वो ये कह सकता है कि मैं तो भगवान प्रभु के चरणों में रहता हूं, मैं तो पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में रहता हूं, ऐसा कह सकता है। और कहते भी हैं कि हम तो साहब उनकी शरण में रहते हैं, उनके चरणों में ही हमारा जीवन। यानी जो बनारस में रहता है, भले ही मंदिर में ना रहता हो, मंदिर के बाहर है, कहीं कितनी दूर है, लेकिन चूंकि काशी नगरी तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जन्म स्थली है और वहां उनका भव्य मंदिर है, वो पूजा करने भी जाते हैं वहां,
लेकिन पूरे बनारस में रहने वाले भी ये कह देते हैं कि मैं तो भगवान के चरणों में रहता। इसका ये अभिप्राय है। चरणों में बैठकर पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि जो उनके चरण मूर्ति बनी हुई है, पैर बने हुए, उस पर बैठ के पालथी लगा के पूजा करो। तो ये अर्थ कौन समझेगा? कि सामान्य जो बुद्धि के लोग होते हैं वो ये अभिप्राय ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि ना तो वो प्रमाण जानते हैं, ना नए न निक्षेप। उन्होंने सीधे ग्रंथ पढ़ा और उसका ये अर्थ समझ लिया, और वहां लिखा भी यही अर्थ है। लेकिन हमको अभिप्राय तो समझना पड़ेगा ना, क्या कहना चाहते हैं। मैंने ये छोटा सा उदाहरण इसलिए दिया कि इस अभ्यास के अभाव में, कि प्रमाण शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना है, नए शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना है, निक्षेप का स्वरूप नहीं समझना है, आलस, इस प्रकार का एक प्रमाद का वातावरण कभी कभी हमारे दिमाग पर बन जाता है कि हम ये सब क्या करेंगे पढ़ करके, हमें तो भगवान की भक्ति करनी है, हमें तो सिर्फ शास्त्र में जो बात सार बात है वो परोस के दे दो और उससे मतलब। यदि सच्ची इच्छा से ग्रंथ को समझना चाहते हैं और वस्तु तत्व का प्रतिपादन समझना चाहते हैं, उसका स्वरूप समझना चाहते हैं, तो ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। और यह गाथा समण सुत्तम में तो 32वीं गाथा है, लेकिन मूलतः यह गाथा हमारे तिलोय पण्णत्ति ग्रंथ में आई है। आचार्य यति वृषभ का ग्रंथ है, 1ली शताब्दी का, प्राकृत भाषा में, जिसमें तीनों लोकों का वर्णन किया गया है। कर्णानि योग का ग्रंथ है। उसमें कर्णानि योग के ग्रंथ में न्याय शास्त्र पढ़ने का महत्व बतलाया जा रहा है। ये भी आप देखिए कितनी गंभीर बात। इससे ये भी पता लगता है कि हमारे चारों अनुयोग आपस में किस तरह से जुड़े हुए, रिलेटिव हैं। आप किसी एक अनुयोग के विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना चारों अनुयोग पड़ेगा। अगर सही दृष्टि हम प्राप्त करना चाहते हैं, संतुलन प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी विवक्षा है। एक बार फिर से मैं ये गाथा पढ़ देता हूं, आपको ध्यान में आ जाएगी। फिर जब आप स्वाध्याय करेंगे, खुद पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। जोड़पमाणडये हिम ऋखे वेड़म ऋख दे हथम तस्सा जुत्तम 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 चपड़ी हादी। अब एक गाथा आज हम और ले लेते हैं, और इसी तरह आगे भी हम गाथाओं को पढ़ते रहेंगे। आप अगर विशेष अध्ययन इस तरह निरंतर करते रहना चाहते हैं तो आप, मैंने ये जो चैनल बनाया है अपना इसी तरह कक्षा पढ़ाने के लिए, जैन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे और साथ में संस्कृत का अध्ययन, प्राकृत का अध्ययन, उसके बाद विशेष विशेष विषयों पर जो विशिष्ट व्याख्यान है वो सब आपको इस चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा जितना मैं जानता हूं। अगली गाथा लेते हैं, और ये गाथा भी तिलोय पण्णत्ति की ही गाथा है। मैं मानता हूं अगर आप 15-20 मिनट का समय भी वीडियो को देखने में लगाएंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसा सूत्र प्राप्त हो जाएगा जिसको आप आगे खुद स्वाध्याय करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ। हमें मान लो इस ग्रंथ का परीक्षा देनी है या स्वयं के स्वाध्याय के लिए पढ़ना है, कोई भी प्रयोजन हो सकता है, आप अपने आत्म कल्याण के लिए पढ़ना है, तो एक सूत्र हमें प्राप्त हो जाता है सुन करके कि अब हम इसका जब स्वाध्याय करें तो हम विशेष अर्थ और भी समझ सकते हैं। तो मैं सामान्य अर्थ समझाते हुए अपनी बात कह रहा हूं। राणम हो दीपमाणम ड़ो विणादुस्सहृदय भावत्तो ऋखे वो भी उवाओ जुत्तीये अथ पड़ी गहड़म। यह भी विचारणीय है कि तिलोय पण्णत्ति जो कि 3 लोक के बारे में वर्णन कर रहे हैं आचार्य, उनको भी ये डर रहता है कि कहीं श्रोता गलत अभिप्राय ग्रहण नहीं कर लें, जो मैं कहना चाहता हूं वही बात समझें। तो उन्होंने पहले ही अध्याय में ये बातें कह दी कि प्रमाण, नए, निक्षेप, इन सबके अध्ययन की बहुत आवश्यकता है। जब तक इनका हम सम्यक रीति से इनका स्वरूप न समझेंगे तब तक हम अन्य अनुयोगों के शास्त्रों के अर्थ को भी लगाने में
पूर्णतः सक्षम नहीं हो पाएंगे। अब देखिए क्या कह रहे हैं, जब पहले तो आपको गाथा में प्रमाण नय निक्षेप जानना क्यों जरूरी है वो बता दिया, अब दूसरी गाथा में एक एक लाइन में एक 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 प्रकार से सूक्ति वाक्य जैसा है, अब पूरी परिभाषा बता देते हैं। आप अगर ये गाथा याद कर लेंगे तो आपको दो तीन विषयों का जैसे एक ही गाथा में लक्षण आ जाएगा। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। राणम होदि प्रमाणम, ज्ञानम भवति प्रमाणम, ज्ञानमेव प्रमाणम, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, माने सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। प्रमाण का लक्षण हो गया सरल। कहीं भी कोई आपसे पूछे कि प्रमाण का क्या लक्षण है जैन दर्शन के अनुसार, तो अन्य ग्रंथों में तो और भी बड़े बड़े लक्षण बताए, लेकिन आप इतना सा याद कर लीजिए अभी, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, या सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं। और फिर एक और देखिए, राणम होदि प्रमाणम, इतना भी बोलेंगे तो आपकी बात को स्वीकार किया जाएगा कि देखो प्रमाण का लक्षण बता रहे हैं। फिर देखिए अब नय का लक्षण बताते हैं कि नय किसको कहते हैं। णो विणादुस्य हृदय भावत्थो, कह रहे हैं कि नय क्या है, तो कह रहे हैं ज्ञाता का हृदयगत अभिप्राय नय है। हृदयथ भावत्थो, हृदय भावत्थो माने हृदय में जो स्थित भाव है वह किसके हृदय का, अणादुस्त, ज्ञाता के अंदर जो भाव भरा हुआ है, ज्ञाता के हृदय में जो भाव है उसको नय कहते हैं। ज्ञातुर अभिप्रायो नयः, ऐसा प्रसिद्ध नय का लक्षण है, संभवतः राजवार्तिक का लक्षण है। वक्तुर अभिप्रायो नयः, ऐसा भी लक्षण आता है। तो ये अभिप्राय वाला यहाँ पे नय का लक्षण, नय के कई तरह के लक्षण है, लेकिन यहाँ पे जो इष्ट है वो है ज्ञाता के हृदयगत अभिप्राय, जो जानने वाला है। ज्ञाता किसको कहते हैं, जो जानने वाला है, उसके हृदय का क्या अभिप्राय है, माने क्या बात कहना चाहता है वो भी आप समझो। वक्तुर अभिप्रायो नयः, वक्ता क्या कहना चाहता है वो भी समझो। जैसे हमारे विद्यार्थी हैं, श्रोता हैं, सुन रहे हैं, तो कौन व्यक्ति सुन रहा है मेरे सामने बैठ करके, तो मुझे उनका अभिप्राय समझना पड़ेगा। मैं उनको उसी भाषा में उसी तरह के दृष्टांत देकर समझाने का प्रयास करूंगा कि वो क्या समझना चाहते हैं। मान लीजिए छोटे बच्चे, बिल्कुल चौथी पांचवी छठवीं में पढ़ने वाले बच्चे कहेंगे हमें नए समझाओ, तो उनको समझाने के लिए मेरी भाषा अलग तरह की होगी, मैं उदाहरण भी थोड़े अलग तरह के दूंगा जो उनकी समझ में आ जाए। तो यहां हमने क्या ग्रहण किया, ज्ञाता का अभिप्राय ग्रहण किया। ये जो समझने वाले ज्ञाता हैं ये क्या समझना चाहते हैं। और कभी कभी हम श्रोता के रूप में बैठते हैं तो हमें वक्ता क्या कह रहा है वो समझना पड़ता है, वक्ता का क्या अभिप्राय, वो किस दृष्टि से बात कर रहा है, तो वो वक्ता का अभिप्राय हो जाता है। लेकिन अधिकांश स्थल पर आपको ज्ञाता का अभिप्राय ही नए ऐसा कहते हुए मिलेंगे। कुछ एक स्थानों पर वक्ता के अभिप्राय का नाम होता है, लेकिन आप संक्षेप में समझ लो, अभिप्रायो नयः, अभिप्राय का ही नाम नय है। आप किस अभिप्राय से बात कर रहे, इंटेंशन क्या है। और आप देखो इंटेंशन समझना बहुत जरूरी है, किसी चीज का इंटेंशन, कि ये जो बात कही जा रही है या शास्त्र में बात आई है वो क्या कहना चाहते हैं, उसके पीछे क्या अभिप्राय, तो उसके पीछे जो अर्थ छुपा होता है वो भी समझना बहुत आवश्यक होता है। और ये कब समझ में आता है, जब हम प्रमाण और नय का अभ्यास करना सीख जाते हैं, उनका अच्छे से ज्ञान कराते हैं। ज्ञाता का अभिप्राय नय है ऐसा अधिकतर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वक्ता है वो भी तो ज्ञाता है, ज्ञाता तो है ही, वो भी ज्ञाता तो स्वरूप है उसका, ज्ञायक स्वरूप है, ज्ञाता स्वरूप है, तो वो जानने वाला तो है ही, वक्ता भी जानने वाला है। इसलिए ये ज्यादा बड़ा लक्षण है, इसलिए ज्ञाता का अभिप्राय नय कह करके कई जगह इसी नय के लक्षण को कहा जाता है। तो दो बातें हो गई, एक सम्यक ज्ञानम प्रमाणम की सम्यक ज्ञान, ज्ञान ही प्रमाण है, एक तो प्रमाण का लक्षण हो गया। दूसरा ज्ञाता का हृदय का अभिप्राय नय है, णोविणादुस्य हृदय भावत्थो। और फिर तीसरा ऋखे ओ भी उबाओ, कह रहे जानने के उपायों को निक्षेप कहते हैं। कैसे कैसे चीजों को जाना जाता है,
उपाय है, जानने का उपाय है निक्षेप। तो ये इसकी परिभाषा हुई निक्षेप वो भी उबाओ, जानने का जो उपाय है वह निक्षेप कहलाता है। और द्वितीय अथ पटिगहणम, इस तरह इन तीनों के स्वरूप को समझकर यदि हम शास्त्र के अर्थ को लगाते हैं, तत्व के अर्थ को लगाते हैं, तो युक्ति पूर्वक अर्थ का ग्रहण हमें करना चाहिए। तत्थ द्वितीय अर्थ परिग्रहणम, अर्थ प्रतिग्रहणम, हमें इस युक्ति से ही अर्थ का प्रतिग्रहण करना चाहिए, यह आचार्य का अभिप्राय है। और इन दो गाथाओं में उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर हमको प्रमाण, नए, निक्षेप का क्यों अध्ययन करना चाहिए इसकी बात समझा दी। और अब हम अगली कक्षा में इसके आगे की गाथा को पढ़ेंगे, जहां निश्चय और व्यवहार के विषय में बात कही गई है। नमस्कार।